आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे हर सच्चा मसीह जूझता है। चाहे आप नए विश्वासी हो या सालों से प्रभु यीशु के साथ चल रहे हो, एक युद्ध है जो हर दिन चलता है। पाप के खिलाफ युद्ध, क्रोध के खिलाफ युद्ध, लालच के खिलाफ युद्ध, अशुद्ध गंदे विचारों के खिलाफ युद्ध, घमंड के खिलाफ युद्ध, दुनिया के प्रेम के खिलाफ युद्ध। और कई बार हम हार करके थक जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, वादे करते हैं, फिर गिर जाते हैं। फिर सोचते हैं, क्या मैं कभी बदल भी पाऊंगा? क्या मैं कभी इस पाप से आजाद हो पाऊंगा? अगर आपने कभी यह सवाल पूछा है तो आज का संदेश मेरे भाई मेरी बहन आपके लिए है। रोमियो अध्याय 8 वचन 13 में संत पौलुस क्या कहते हैं कि यदि तुम शरीर के अनुसार जीते हो तो मरोगे, लेकिन यदि पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालते हो तो तुम जीवित रहोगे। ना, ध्यान दें, यहां पर पवित्र बाइबल नहीं कह रही है कि पाप को कंट्रोल करो। पवित्र बाइबल हमें नहीं कह रही है कि पाप को थोड़ा सा कम करो। पवित्र बाइबल यह भी नहीं कह रही है कि पाप के साथ समझौता कर लो। बाइबल कहती है कि पाप को मार डालो, इसे खत्म करो। मसीह इतिहास में लाखों मसीहों ने, कई अच्छे खुदा के दासों ने इसको एक नाम दिया है और वो नाम है कि मॉर्टिफिकेशन ऑफ सिन, यानी पाप को धीरे धीरे कमजोर करना नहीं, बल्कि पाप का गला घोंट देना, पाप को खत्म कर देना, उसे जीने ही ना देना। लेकिन सवाल यह है, हम करें कैसे? ये करना तो चाहते हैं, करें कैसे? क्योंकि अगर हम सच बोलें तो हमने कई बार कोशिश करी है, कई बार दृढ़ इरादे बनाए हैं, कई बार रेजोल्यूशंस किए हैं, उपवास किए हैं, कई बार वायदे किए हैं, लेकिन फिर भी गिर गए हैं। इसीलिए रोमियो 8:13 के 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बाय द स्पिरिट, यानी आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा। यही है रहस्य। दिस इज द मिस्ट्री। पाप को मारना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य बनाता है, ताकत देता है। आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा 4 तरीकों से हमें पाप पर जयवंत कैसे बनाता है। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा हमें मसीह की सुंदरता दिखाता है। शायद ये सुनकर आप हैरान हो, आप सोच रहे होंगे, पाप से लड़ने की बात हो रही है और आप प्रभु यीशु की सुंदरता की बात कर रहे हैं। यस, हाँ, मैं कर रहा हूं, क्योंकि पाप सिर्फ नफरत करने से नहीं छूटेगा। पाप तब छूटता है जब दिल को उससे कहीं ज्यादा कोई और प्यारी चीज मिल जाती है। समझिए, अगर एक बच्चे के हाथ में मिट्टी का खिलौना हो और आप उसे जबरदस्ती छीन लें तो वो बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल रोएगा, हल्ला करेगा, परेशान कर देगा। लेकिन अगर आप उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान, सुंदर, महंगा खिलौना लाकर रख दो तो वो खुद उस पुराने खिलौने को छोड़ देगा, उसको फेंक देगा। यही पवित्र आत्मा करता है। प्रभु यीशु ने कहा, वो मेरी महिमा करेगा, यूहन्ना 16:14 में। पवित्र आत्मा बाइबल खोलता है और हमें प्रभु यीशु दिखाता है, उसका प्रेम दिखाता है, उसकी दया दिखाता है, उसकी पवित्रता दिखाता है, उसकी महिमा दिखाता है, उसकी क्रूस को दिखाता है, उसके बलिदान को दिखाता है, उसके लहू को दिखाता है, जो कतरा कतरा करके मेरे और आपके छुटकारे के लिए बहा दिया गया था। और धीरे धीरे जो पाप कभी बहुत आकर्षक लगता था, वो अपनी चमक को खोना शुरू कर देता है। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत से मसीह पाप को देखते रहते हैं, पाप के साथ लड़ते रहते हैं। मैं पाप से कैसे बचूं? मैं पाप से कैसे बचूं? मैं पाप से कैसे लड़ूं? और वो प्रभु यीशु को देखना भूल जाते हैं। लेकिन जितना आप मसीह यीशु को देखोगे, उतना ही पाप बेकार लगने लगेगा, पाप से आपको नफरत होने लगेगी। आपका दिल उससे ज्यादा सुंदर व्यक्ति को पा लेता है, पाप से कहीं ज्यादा सुंदर व्यक्ति को पालेगा, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये थी पहली बात। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें पाप की असली हकीकत दिखाता है। हाँ, पवित्र आत्मा हमें पाप की असली हकीकत दिखाता है। पाप कभी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता आपके सामने, असली चेहरे के साथ कभी नहीं आता। पाप हमेशा मेकअप करके आता है। वो कहता है, बस एक बार,
किसी को पता नहीं चलेगा, कोई भी देख नहीं रहा है, आज कोई घर में नहीं है, सब करते हैं, इतना भी बुरा नहीं है। आपको लोगों के बीच में जाना है तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कभी नहीं बताता कि आगे क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। वो जनाजा छिपा लेता है, वो मौत छिपा लेता है, वो बर्बादी को छिपा लेता है। इसलिए पवित्र आत्मा आता है और पाप के उस मास्क को, उस मुखौटे को उतार देता है। दाऊद ने जब बेतशेबा के साथ पाप किया तो उसने सिर्फ एक औरत के खिलाफ पाप नहीं किया था, उसने एक परिवार बर्बाद कर दिया, एक आदमी को मरवा दिया, एक राष्ट्र को दुखी कर दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसकी आंखों को खोला तो दाऊद चिल्लाता हुआ कहता है, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, प्रभु आपके विरुद्ध। भजन संहिता 51:4 में वो कहता है। यही पवित्र आत्मा करता है मेरे और आपके साथ भी। वो हमें दिखाता है कि हर पाप असल में परमेश्वर के खिलाफ एक बगावत की तरह है, परमेश्वर के विरोध में जाना है। और मेरे भाई मेरी बहन, पाप की असलियत सबसे ज्यादा स्पष्ट कहां हमें दिखाई देती है, कहां पर पाप का असल नतीजा, रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है? हाँ, क्रूस के ऊपर, उस कलवरी पहाड़ के ऊपर। जब आप प्रभु यीशु को खून बहाते हुए देखते हैं, जब आप उसके कीलों के ऊपर झूलता हुआ देखते हैं, जब आप उसे चिल्लाते हुए सुनते हैं, जब आप उसको ये कहते हुए सुनते हैं कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तो पवित्र आत्मा कहता है ये तुम्हारे पाप की कीमत थी, ये उस पाप के लिए किया जा रहा था जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें पसंद आ रहा है। और जो व्यक्ति क्रूस को समझने लगता है वो पाप से नफरत करने लग जाता है। क्रूस को समझने वाला ना। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे अंदर पवित्रता को उगाता है ना। ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पाप से लड़ना मतलब सिर्फ मना करना है, डिनाई करना है, नो बोलना है। यस, वो है, बिल्कुल है। लेकिन बाइबल हमें कुछ और भी सिखाती है कि पाप से लड़ना सिर्फ घास उखाड़ने जैसा नहीं है, वरन ये एक बगीचा यानी एक गार्डन उगाने जैसा भी है। गलातियों अध्याय 5 में पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है कि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम। ध्यान दीजिए, बाइबल इसे वर्क्स नहीं कहती, यानी इसे काम नहीं कहती है। पवित्र बाइबल इसे फल कहती है, फ्रूट कहती है। फ्रूट ग्रो होता है, जो फल होते हैं वो लगते हैं, उगते हैं। ये अपने आप या ऑटोमेटिकली एकदम से नहीं आ जाते। जब आप रोज बाइबल पढ़ते हो, रोज प्रार्थना करते हो, रोज चर्च में संगति करते हैं, जब मसीह भाई बहनों के साथ आप रिश्ता रखकर एक साथ दौड़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर फल उगाता है। और धीरे धीरे जहां पहले गुस्सा था वहां धैर्य आ जाता है, जहां पहले अशुद्धता थी वहां पवित्रता आने लगती है, जहां पहले लालच था वहां संतोष आने लगता है। और जैसे जैसे ये बगीचा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे घास या जंगली बूटी मरने लगेगी, कम होने लगेगी। ओके, ये थी तीसरी बात। चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा हमें हिम्मत भी देता है। ये वो मदद है जिसके लिए हम अक्सर प्रार्थना नहीं करते, लेकिन सच ये है कि हमारे कई पाप डर की वजह से जिंदा रहते हैं। हम जानते हैं किस दोस्ती को छोड़ना चाहिए, हम जानते हैं कौन सी वेबसाइट नहीं खोलनी चाहिए, हम जानते हैं कौन सी ऐप है जिनको हमें अपने फ़ोन से डिलीट कर देना चाहिए, हम जानते हैं कि किस रिश्ते से दूर हमें रहना है, हम जानते हैं कि कितना डिस्टेंस बनाकर रखना है, हम जानते हैं कि किस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, दोस्त छोड़ देंगे, नौकरी पर असर पड़ेगा। और इसी जगह पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देता है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। डैनियल को याद करें, शेरों की मांद उसका इंतजार कर रही थी, फिर भी उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। पतरस को याद करिए, जो एक नौकरानी से डर गया था, वही पतरस बाद में राजाओं और धार्मिक लोगों के अगुओं के सामने खड़ा हो गया था। क्या बदला है? बदलाव क्या था? बदलाव है पवित्र आत्मा। और वही पवित्र आत्मा आज भी मुझे और आपको हिम्मत देता है, दिलेरी देता है कि हम कुछ मोबाइल ऐप्स को डिलीट कर दें, हम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स को छोड़ दें, कई रिश्तों को ख़त्म कर दें,
कभी पाप से भागने की, कभी ना कहने की भी। ना, अंतिम सच्चाई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा काम करता है लेकिन हमें भी लड़ना है। ये संघर्ष है, ये युद्ध है, ये लड़ाई है और पवित्र आत्मा इसमें हमारा मददगार है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात को ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ता। जब हम आराम से बैठे रहते हैं कि भैया मैं तो बस बैठा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे लिए लड़ेगा, नहीं। पवित्र बाइबल कहती है, फिलिपियों अध्याय 2 वचन 12 से लेकर 13 तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अपने उद्धार को भय और कंपन के साथ कार्य में लाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम में काम कर रहा है। ना, यानी परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर काम करता है और हम भी काम करते हैं। पवित्र आत्मा शक्ति देता है, हम तलवार चलाते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करता है, हम लड़ते हैं। पवित्र आत्मा हिम्मत देता है, हम फैसला करते हैं। इसलिए प्रार्थना भी करो और लड़ाई भी करो, रोना भी और उठकर चलना भी, गिरना भी, फिसलना भी, लेकिन फिर खड़े होना। पवित्र आत्मा का हाथ पकड़कर उठ जाना, दौड़ना शुरू कर देना। मेरे भाई, मेरी बहन, आज अगर कोई पाप आपको बार बार हॉन्ट कर रहा है, हरा रहा है, आपके ऊपर जयवंत हो रहा है, तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा ना करें, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। जब पाप सुंदर लगे, मसीह को देखो। जब पाप आकर्षित लगे, क्रूस को देखो। जब दिल कमजोर लगे, पवित्र आत्मा के फल को पालो। जब डर लगे, पवित्र आत्मा से हिम्मत मांगो। और याद रखें, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाकर लाया, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। इसलिए ये जंग, ये लड़ाई, ये युद्ध मुश्किल जरूर है, लेकिन हार निश्चित नहीं है। पाप आखिरी शब्द नहीं बोलेगा, मसीह बोलेगा, और एक दिन ये जंग खत्म हो जाएगी। आप मेरे भाई, मेरी बहन जो विश्वास में, आपके लिए ये जंग एक दिन खत्म होगी। ना कोई लालच होगा, ना कोई अशुद्ध विचार होगा, ना कोई गिरना होगा, ना कोई आंसू होगा, ना कोई ऐसी कोई चीज होगी जो आपको अट्रैक्ट करेगी। सिर्फ मसीह आपको अट्रैक्ट करेगा। सिर्फ उसकी महिमा होगी, सिर्फ जय होगी। तब तक, मैं कह रहा हूं, तब तक लड़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। पवित्र आत्मा से सामर्थ्य को मांगे, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है और वो इसे पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। प्लीज़ इसे बहुत सारे जवान भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करना, जरूर शेयर करना। बहुत लोगों को ये हिम्मत देगा मैसेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।